टाइम है वो छोटी मोटी चीज़ों में निकल जाता है और टाइम की वैल्यू हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जा रहा हूँ, वो जो टाइम को लेकर है कि टाइम की वैल्यू किससे होती है, या टाइम की वैल्यू तो हम तय नहीं कर सकते क्योंकि टाइम तो अनमोल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी के लिए वो टाइम 10 रुपये का होगा, किसी के लिए टाइम वो करोड़ों का होगा, किसी के लिए ये टाइम बिलियन डॉलर्स का होगा। तो टाइम की वैल्यू हम तय नहीं कर सकते, लेकिन टाइम की वैल्यू किसको है ये मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आज अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे 5 साल अगर जाकर देखूं और आज मैं देखूं, आज लॉकडाउन हो गया है, तो 5 साल के बाद आज टाइम मुझे ये दिखा रहा है कि अंकुर तेरे बैंक में बैलेंस कितना है 5 साल के बाद तू जो भी काम कर रहा है। आज टाइम ने मेरे को रिजल्ट दिया है, टाइम ने मुझे दिखा दिया है कि मैं गलत हूँ, मेरे बैंक बैलेंस में कुछ नहीं है। और अगर आज मेरी जान चली जाए तो टाइम ने मुझे ये दिखा दिया है कि मैंने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, या मैं जिन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ बराबर, उनके लिए मैंने क्या छोड़ा है, क्या छोड़ा है। कीर्ति मैम प्लीज म्यूट कीजिएगा। क्या छोड़ा है मैंने? एक ऐसा घर जो 30 साल के लोन पर है, जो मैं जाने के बाद शायद बैंक वाले आके सीज कर लेंगे, या ऐसी गाड़ी जो लोन पर है जो वही बैंक वाले सीज कर लेंगे। मतलब मैंने ऐसा घर छोड़ के जा रहा हूँ पीछे जो बैंक वालों के पास गिरवी है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कोई अपने आप को हर्ट ना करे। या फिर मैं ऐसा घर छोड़ रहा हूँ जो मेरे पिताजी ने या दादाजी ने कमाया हुआ है, मेरे जाने के बाद उसमें बंटवारे होंगे, झगड़े होंगे। मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ आज? तो आज मुझे टाइम बता रहा है कि मेरे पास क्या है और मैं एक्चुअल आज कहाँ पे खड़ा हूँ। सो टाइम की वैल्यू देखिए, देखते देखते मैं काम 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 18 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे कब 12 साल चले गए, मेरी शादी हो गई, मुझे बेटी हो गई, बेटी 12 साल की हो गई, बेटी 12 साल की कब हो गई यही मुझे पता नहीं चला। वो आज 6 स्टैंडर्ड में पहुंच गई, अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, वो कब बड़ी हुई, अभी कब 18 साल की होगी ये भी मुझे पता नहीं चलेगा। तो बात ये है ना कि टाइम की वैल्यू किसे है। चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि टाइम की वैल्यू है किसे। आज आपको और मुझको 1 साल की कोई वैल्यू नहीं है। 1 साल हमारा यूं चुटकी में बीत जाता है। 2019 चला गया, हम बोलते यार 2020 में हम धमाका करेंगे, 2020 में मैं ये करूंगा। आज 2020 आ गया, कोरोना आ गया, हमारे सारे सपने टूट गए। अभी 2020 तो गया, चलो अब हम 2021 में करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, 1 साल की वैल्यू कौन जानता है? ठीक से ध्यान दीजिएगा। जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है, 10वीं फेल होता है, उसको वापस पढ़ाई करके अगले साल 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम देनी है। जो आदमी, जो लेडी, जो जेंटलमैन एमपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, टीसी की एग्जाम्स, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर की एग्जाम्स के लिए पूरे साल मेहनत करते हैं, और जब उनका एक मार्क से उनका एग्जाम में फेल होते हैं या वो सिलेक्ट नहीं होते हैं, उनका पूरा वो 1 साल वेस्ट होता है, वापस उनको 1 साल पढ़ना होता है। तो 1 साल की अहमियत हमें नहीं है, 1 साल की वैल्यू हमें नहीं है। 1 साल की वैल्यू उन स्टूडेंट्स को है जिनको मालूम है 1 साल वापस पढ़ना है। वैसे ही आगे जाके बात करेंगे। 1 साल की तो अहमियत हमें आज के डेट में तो हमें है नहीं। अभी बात करते 1 महीने की अहमियत। चलो 1 महीने की अहमियत किसको होगी? 1 महीने की अहमियत आप उस माँ से जाके पूछिए। किससे? उस माँ से जाके पूछिए जिसके पेट में बच्चा है। नॉर्मली 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा 8वें महीने में ही पैदा हो जाता है। फोर्सिबली पैदा करना पड़ता है या पैदा हो जाता है। तो वो बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, कांच के शीशे में। उसको वो टेम्परेचर देने के लिए, जो माँ के पेट के अंदर जो टेम्परेचर होता है, वो बाहर के जो अपना जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको वो बच्चा सह नहीं पाता है। तो उसको माँ के पेट का टेम्परेचर देने के लिए उसको कांच के शीशे में रखा जाता है, जिसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। तो वो जो 1 महीने का जो टाइम है, जो दर्द होता है उस माँ को, वो 1 महीने का जो वैल्यू है वो सिर्फ वो माँ समझ सकती है, वो हम नहीं समझते। हमारे लिए 1 महीना कुछ नहीं है। जून गया, जुलाई गया, बारिश आ गई, दिसंबर आ गया, 31 आ गया, पार्टी कर ली, नेक्स्ट वापस अगला महीना आ गया। ये हो गया 1 महीना। अब चलो हम बात करते हैं 1 दिन की। 1 दिन की वैल्यू किस आदमी को है? 1 दिन की वैल्यू ना किसान को बहुत अच्छे से मालूम है। किसान को, क्योंकि वो जानता है
अगर उसने एक दिन भी अगर फसल निकालने में लेट कर दी, बारिश आ गई या कीड़े लग गए, तो उस एक दिन की वजह से उसका कितना नुकसान होता है। हमें एक दिन की वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी उससे और छोटे टाइम पे चलते हैं, बहुत छोटे टाइम पर। अभी 1 मिनट की हम बात करते हैं। 1 मिनट की वैल्यू किसे है? 1 मिनट तो हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने तो 3 महीने फेसबुक पे बैठ के निकाल दिए, टिकटॉक पे बैठ के हमने हंस के हा हु करके लाइक्स बेच के, हार्ट बेच के, चैट बेच के हमने 3 महीने तो यूं ही निकाल दिए। मिनट का तो कोई सवाल ही नहीं हमारे लिए। 1 मिनट की वैल्यू किसे मालूम है? एक जॉब वाले पर्सन के लिए जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है और वो 1 मिनट की वजह से उसकी ट्रेन छूट जाती है और अगले 15-20 मिनट तक है ना उसको दूसरी ट्रेन नहीं मिलती है और वो जॉब किसी और को चला जाता है, या तो फिर वो पंक्चुअल ना होने की वजह से उसको रिजेक्ट किया जाता है। बराबर। अब बात करते हैं 1 मिनट के बाद 1 सेकंड की वैल्यू। 1 सेकंड की वैल्यू किसे होती है? हमें तो नहीं है। 1 सेकंड की वैल्यू उस एक्सीडेंट वाले आदमी से पूछ लीजिएगा जिसका 1 सेकंड की वजह से उसकी मुंडी बाहर निकल गई, हाथ बाहर निकल गया, या गलती से उसका पांव फिसल गया और 1 सेकंड की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया या उसने अपनी जान गंवा दी। 1 सेकंड की वैल्यू उस पेशेंट को है जो हॉस्पिटल में पहुंचने पर 1 सेकंड की वजह से वो अपनी जान खो देता है। ये हो गई 1 सेकंड की वैल्यू। अब इससे भी और छोटा टाइम जाएंगे, 1 मिली सेकेंड। सेकेंड का भी मिली सेकेंड, सेकेंड का भी टुकड़ा, 1 मिली सेकेंड। अब 1 मिली सेकेंड की वैल्यू किसे है? जाहिर सी बात है हमें तो है नहीं, सेकंड की वैल्यू नहीं है, मिनट की वैल्यू नहीं है, तो 1 मिली सेकेंड की क्या होगी? 1 मिली सेकेंड की वैल्यू उस एथलीट को है, उस एथलीट को जो रनिंग रेस में, उसेन बोल्ट अपने नाम सुना रहेगा, 100 मीटर में सबसे फास्टेस्ट रनर है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसने 100 मीटर 9.08 सेकेंड्स में उसने पार किया है। तो अगर कोई भी 9.0 सेकेंड्स में उसको पार करता है तो 1 मिली सेकेंड की वजह से वो बंदा गोल्ड मेडल हार जाता है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल, जिसका शायद उसका वो लास्ट सीजन होगा, उसको वापस ओलंपिक में जाने को ना मिले। तो दोस्तों ये जो है टाइम की वैल्यू मैंने सबको बताई है, क्योंकि वो वही इंसान जान सकता है जिसके साथ ये टाइम बीतता हुआ है। तो आज मैंने ये टॉपिक क्यों लिया? ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज टाइम की वैल्यू बहुत है। आज आप सब जो इस सेशन में आए हो, ये टाइम ने आपको मौका दिया है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझने का। टाइम हमेशा हमें नए नए मौके देती रहती है, लेकिन हम उस मौके को कभी, बोलते ना, हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। हम सोचते हैं ये मेरे लिए है नहीं। हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरे लिए है नहीं, मेरे लिए तो वो काम है, मेरे लिए तो वो काम है, ये काम मेरे से नहीं होने वाला है, ये मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम हमेशा बार बार हमें मौके देती है। तो आइए चलिए अभी हम बात करेंगे हम ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जिस जिस टाइम ने आपको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिस टाइम ने हमें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है 3 महीने के लॉकडाउन में, ये जानने पे मजबूर कर दिया है, ये जानने पे हमें मजबूर कर दिया है कि आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना ही है। हम एक काम के भरोसे आज के टाइम में नहीं रह सकते हैं। हमारे पास एक स्टेपनी, एक साइड बाई टायर अगर पंक्चर हो गया है तो हमको एक स्टेपनी चाहिए। तो ये सेकंड ऑप्शन के बारे में आपको जानने का ये मौका मिला है, तो आप जरूर जानिए। तो इसके लिए मैं आगे आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, तो सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। कीर्ति मैम प्लीज एनेबल स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। कीर्ति मैम प्लीज। सर मैंने बनाया आपको, ओके थैंक यू होस्ट मैम। बनाया। चलिए, तो आज जिस अपॉर्चुनिटी का हम वेट कर रहे हैं, या जो अपॉर्चुनिटी समझने में के लिए मैंने 1.5 साल लेट किया, और मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग उसको लेट करें, इसलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नाम है वेस्टीज। वेस्टीज, ये वेस्टीज कंपनी है क्या, ये इसका बैकग्राउंड क्या है? तो जैसे आपके सामने आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है, ये है गौतम बाली सर। ये वेस्टीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, बराबर। इन्होंने ये कंपनी
2 जून 2004 में स्टार्ट की। गौतम बाली सर इस कंपनी को स्टार्टअप करने से पहले बहुत बड़े बड़े कंपनीज को हैंडल कर चुके हैं। ये ऑलरेडी बहुत बड़े घर में रहते थे, इनके घर में बहुत नौकर भी थे उनको संभालने के लिए। इनकी सैलरी लगभग 10 लाख रुपए महीना हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़कर, मर्सिडीज गाड़ी तो वो तब भी चलाते, वो सारी चीज़ छोड़कर इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की, क्योंकि उनका एक विजन था। उनका ये विजन था कि उनको सिर्फ अकेले को बड़ा नहीं बनना है, जहाँ पर वो काम करते थे वो सिर्फ अकेले कमाते थे। वो ऐसा कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे है जो लोगों की वजह से चले, जिसमें लोग आगे बढ़े और लोग कंपनी को आगे लेके जाए। तो ये स्पीयर हेड है वेस्टीज कंपनी के। आगे बात करते हैं, गौतम बाली सर के राइट हैंड साइड में जो बैठे हुए हैं उनका नाम है कन्वर बी सिंह। ये कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। ये कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज़ को ये हैंडल करते हैं। जितना भी सॉफ्टवेयर चलता है वेस्टीज के, जो भी ऑनलाइन ऐप्स चलते हैं, वो सारे के सारा जो श्रेय जो है वो कन्वर बी सिंह सर को जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं वो दीपक सूद सर है। वो कंपनी के मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं और सब लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। इसके आगे कंपनी के प्रोफाइल में बात करने जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज आप जिस कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं, आप जिस कंपनी में आपका टाइम देने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी सही है या गलत है, ये जानने का आपको पूरा हक है। तो ये कंपनी जब 2 जून 2004 में स्टार्ट हुई तो कंपनी के पास सिर्फ 2 ऑफिसेस थे, एक ओखला दिल्ली में और दूसरा बैंगलोर में, और प्रोडक्ट्स भी सिर्फ 2 थे और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे 6 थे। मतलब कुल मिलाकर 6 और 3 9 लोगों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो कंपनी के पास 2 करोड़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 6 से सीधा 2 करोड़। आज कंपनी के पास 2500 से ज्यादा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर है। आपको कोई भी कंपनी का सामान चाहिए, आपको पूरे इंडिया में सब जगह पे स्टोर्स अवेलेबल है। 2 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट होने वाली कंपनी आज 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है। आज कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं चलती, ये इंडियन कंपनी है, लेकिन आज ये कंपनी टोटल 10 कंट्रीज में चलती है। बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुबई, शारजा, अबू धाबी, थाईलैंड, और लेटेस्ट जो कंपनी स्टार्ट हुई है घाना में। ये सारे कंट्रीज में कंपनी स्टार्ट हो चुकी है और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। आज ये वेस्टीज एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे पहचानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का विजन क्या है। कंपनी का विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन। इसका मतलब ये है, कंपनी का विजन है कि लोग इंडिपेंडेंट बने, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, लोगों को अपना टाइम का फ्रीडम हो, लोगों के ऊपर कोई बॉस ना हो, किसी को जवाब देने की जरूरत ना पड़े, हर इंसान अपना मालिक हो, वो खुद अपना डिसीजन ले और खुद अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये कंपनी का विजन है। और कंपनी का मिशन क्या है? टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क। मतलब कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे इतना बढ़ना चाहती है कि कोई भी इंडियन कंपनी ने ऐसा इतिहास नहीं रचा होगा, वो इतिहास ये कंपनी रचना चाहती है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी की ग्रोथ। 2004 में जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, उस साल का कंपनी का जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ था। और अगर आप अब देखें 2019 में कंपनी ने डायरेक्टली 79% ग्रोथ किया हुआ है और आज कंपनी का टर्नओवर है वो है 1850 करोड़। और आने वाले 2023 तक कंपनी का ये टारगेट है कि वो 50 कंट्रीज में काम करेगी, 50 कंट्रीज में लोगों को बिजनेसमैन बनाएगी, अपने आप को बिजनेस करना सिखाएगी, और कंपनी का जो टर्नओवर होगा वो 20,000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, ये कंपनी के सारे अवार्ड्स है, सारे रिकग्निशंस है जो कंपनी को मिले हुए हैं। कंपनी को हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एसोसिएशन इससे नवाजा गया है। कंपनी के पास जीएमपी सर्टिफाइड, जिसको हम कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मतलब शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा, एक कंपनी को जितने सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए ताकि वो बहुत फेमस हो या बहुत अच्छी हो, वो सारे सर्टिफिकेट्स वेस्टीज के पास है। इसकी जानकारी आप कंपनी के वेबसाइट पे www.mywestige.com पर आप ले सकते हैं। आगे बात करेंगे, वेस्टीज ये ग्लोबल 100 अवार्ड्स की रेसिपिएंट रह चुकी है। 2017, 2018, 2019 कंपनी ने ये हैट्रिक किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी को बेस्ट न्यूट्रासिटिकल कंपनी अवार्ड मिला हुआ है।
और ये अवार्ड जो उनको मिला है वो मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश से मिला हुआ है 2017 में। कंपनी के ये IBC कॉर्पोरेट अवार्ड्स भी मिले हुए हैं कंपनी को। आगे बढ़ेंगे, कंपनी जो है एक सर्टिफाइड है कि ग्रेट प्लेस टू वर्क। कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उन्होंने सब ने ये कहा है कि हमें इस कंपनी के साथ काम करना बहुत पसंद है, और उसी चीज़ का ये अवार्ड कंपनी को मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2018 ये अवार्ड्स मिले हैं। ग्लोबल HR एक्सीलेंस अवार्ड्स ये मिले हुए हैं। नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2018 ये मिला हुआ है। कंपनी ISO सर्टिफाइड है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वेस्टीज का जो हेड ऑफिस है जो ओखला में है, डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा ऑफिस इंडिया में नहीं पूरे एशिया में इतना बड़ा ऑफिस नहीं है, क्योंकि वेस्टीज का जो हेड ऑफिस है वो 160 करोड़ का है। तो आप सोच के देखिए, आज आज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सुन रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे मैंने टाइम के बारे में बताया, आज से 5 साल के बाद आपके पहचान में जितने भी लोग हैं, आपको जरूर 5 साल के बाद पता चलेगा जिन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है वो सही है या गलत है। ये कंपनी का आपके सामने वास्ट नेटवर्क है, अलग अलग डायरेक्टर्स है, अलग अलग लेवल है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स हमारे पास है इसके सारे फिगर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। आगे बात करेंगे, ये वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर्स है। टोटल कंपनी के पास 16 ब्रांड एम्बेसडर्स है, और लेटेस्ट जो 16 साल पूर्व कंपनी को 2 जून को एक न्यू ब्रांड एम्बेसडर को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है मिस्टर सक्सेना सर। वो अभी वेस्टीज के 17 ब्रांड एम्बेसडर है। इन सब एम्बेसडर्स का बहुत बड़ा हाथ है वेस्टीज को आगे लेके जाने में। अब आगे बात करेंगे, अब आप पूछते रहेंगे कि ठीक है चलो ये कंपनी की तो बात हो गई, टाइम की बात हो गई, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि हमको करना क्या है। लेकिन इतना तो सब आपने बता दिया, लेकिन हमको करना क्या है। तो चलिए अभी इस बात के ऊपर चलते हैं कि हमें करना क्या है। ओके, अंकुर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस यस मैम, ओके। चलो अब आगे चल के हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि हमें करना क्या है। चलो जैसे आपके सामने ये स्लाइड है, अभी अगर हम देखें तो आज से 30 साल पहले 5,000 पहले नौकरियां 5,000 2,000 में मिलती थी, उसमें भी घर चलता था। लेकिन आज अगर आप देखें तो 30,000 भी अगर हम कमाते हैं या 50,000 भी हम कमाते हैं तो भी हम लग्जरियस लाइफ जी नहीं पाते हैं। हम सारे अपने ड्रीम्स या हम जिस तरह से जीना चाहते हैं वो हम पूरे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें 2020 में आज हालत ऐसी है कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपया मंथली इनकम हो तो ही आप सारी ज़रूरतें बिना काट कसर किए, बिना किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए आप अपनी लाइफ जी सकते हो। तो हमें करना क्या है? हमें करना सिर्फ इतना है, हमें अपने हम जो चीज़ें खरीदते हैं, जो तरीका है, हमें अपने चीज़ें खरीदने का तरीका बदलना है। हम जो अपनी चीज़ें दुकान से खरीदते थे वो अब से हमें वेस्टेज से खरीदना है। ये तरीका हमको बदलना ही है, क्योंकि जब हम ये तरीका बदलेंगे तब हम ग्रोथ करने वाले हैं। और वो केस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके सामने आप देख रहे हो एक स्लाइड है जिसमें हमने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है कि हमें घर में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कॉफ़ी से लेकर चाय पत्ती, वॉशिंग पाउडर, फिनाइल, डिश वॉश लिक्विड, शैम्पू, हेयर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन हो, टूथपेस्ट हो, डिओड्रेंट हो। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हर फैमिली की ज़रूरतें हैं। आज लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ ठप है, सब वहीं पर रुक गया है, लेकिन ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं रुका है। हमें ये चीज़ें लगती है, गेहूँ चावल ये सारा जो किराना है ये हमें लगता ही है। तो अगर हम एवरेज ले ले कि 4 मेंबर्स की फैमिली को ये बेसिक चीज़ों के लिए कितना खर्चा आता है, तो लगभग 3,500 रुपया, 3,500 से 4,000 रुपया खर्चा आता है। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से खरीदते हैं?
अगर आपको हमें इमरजेंसी में ज़रूरत है, सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, तो हम जाके बगल में से कोई भी अपने किराना स्टोर से लेकर आते हैं, मेडिकल में से लेके जाते हैं। 2-4 चीज़ें चाहिए तो भी हम बाजू में से लेकर आते हैं। लेकिन जब हमें पूरे महीने का सामान भरना हो तो हम क्या करते हैं, कोई बड़े मॉल में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, क्योंकि हम डिस्काउंट के पीछे जाते हैं, हमें अपना पैसा बचाना है। तो हम काफ़ी दूर तक अपना टाइम इन्वेस्ट कर कर वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पर जाके हमें क्या मिलता है, तो 5% डिस्काउंट। 3000 का हम सामान लेते हैं तो हमें 150 रुपीज़ डिस्काउंट मिलता है, या 3000 का हम सामान लेते हैं तो हमें 500 से 600 रुपया डिस्काउंट मिलता है, और उसको बचाने के लिए हम इतना दूर जाते हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको करना क्या है, हमें सिर्फ अपना जो शॉपिंग स्टाइल है वो बदलना है, हमें सिर्फ अपना जो स्टोर है हमें बदलना है, और स्टोर बदलने से ही आपकी इनकम स्टार्ट होने वाली है, आपका बेनिफिट स्टार्ट होने वाला है। वो कैसे, वो मैं आपको सामने बता रहा हूँ। अब जो भी सामान आप बाजू के स्टोर से खरीदते थे, आपको आज से वेस्टेज से खरीदना है, क्योंकि सबसे पहला जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है उसको हम कहते हैं डिस्काउंट, रिटेल डिस्काउंट। आप जो भी चीज वेस्टेज से खरीदते हो वो आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगी, वो आपको 15% से 10% से लेकर 20% डिस्काउंट में मिलेगी। मान लीजिए आप 3000 का सामान खरीद रहे हो, बराबर, उसकी एमआरपी अगर सब सामान की टोटल करेंगे तो 3000 है, तो आपको 500 रुपीज डिस्काउंट मिलता है, बराबर। और लगातार अगर आप ये 4 महीने के लिए खरीदते हो तो आपको टोटल डिस्काउंट आपका होता है 2000 रुपीज। दूसरा बेनिफिट जो आपको किसी भी स्टोर से नहीं मिलने वाला है, आप जो भी सामान वेस्टेज से खरीदते हो, जितने भी अमाउंट का खरीदते हो, अगर आप 3000 का सामान खरीदते हो तो 10% का जो आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 3000 का आप 10% कर लो, 300 रुपया जगह पर, ऑन स्पॉट, बाद में नहीं, नेक्स्ट परचेज पे नहीं, उसी टाइम 3000 का जब आप सामान लोगे आपको 300 रुपये का प्रोडक्ट उसी टाइम फ्री मिलेगा। मतलब आपने 3000 रुपया दिया लेकिन सामान आपको मिला 3300 का। नेक्स्ट प्रॉफिट, ये भी कोई भी स्टोर नहीं देता है या कोई भी सुपरमार्केट नहीं देता है। एवरी मंथ कंपनी आपको सब्सिडी देती है 3% की। इसको आप सब्सिडी बोल लो, इसको आप कैशबैक बोल लो, आपको एवरी मंथ 3% मिलता है। मतलब अगर आप 3000 का सामान मिलते हो तो 90 रुपीज, मतलब 4 महीना आप सामान लेते हो तो 360 रुपीज। ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आती है। और चौथा जो प्रॉफिट है स्टोर बदलने से आपका होने वाला है वो है कंसिस्टेंसी। आप लगातार 4 महीने वेस्टेज से 3000 का सामान खरीदिए, वेस्टेज आपको चौथे महीने में 3000 रुपए का सामान कंप्लीटली फ्री देने वाली है। कोई भी स्टोर, कोई भी आपके 30 साल 40 साल, आप 20 साल से जिस भी दुकान से सामान लेते हो, आप उससे पूछ के देखिए, अगर मैं 4 महीना तुमसे सामान लूंगा तो क्या आप मुझे आप 5वें महीने का उसी अमाउंट का, ज्यादा नहीं, उसी अमाउंट का सामान फ्री दोगे? कोई नहीं देगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें 4 महीने 3-3 हजार रुपये, हमने वेस्टेज को 12,000 रुपये दिए, लेकिन वेस्टेज ने हमें रिटर्न क्या दिया? पहला 2000 रुपया जो एमआरपी नहीं, डिस्काउंट प्राइस पे दिया। दूसरा, हमें हर महीने 300 रुपये के प्रोडक्ट फ्री दिए, तो वो हो गए 1200 रुपये। चौथा, तीसरा, हमें अपने अकाउंट में कैशबैक सब्सिडी दी जो 360 रुपये। और पांचवा और चौथा जो है कंसिस्टेंसी ऑफर, 3000 रुपये का सामान हमें फ्री दिया। मतलब हमने 12,000 दिया और कंपनी ने हमें 6,560 रुपया रिटर्न दिया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी ने हमें जो सामान दिया है वो टोटल 55% डिस्काउंट पे दिया हुआ है। यानी आपका जो हर महीने का 3000 का सामान है वो आपको आया सिर्फ 1350 रुपये में। तो आप खुद अभी सोचिए और समझिए कि आपका टाइम आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, या आपका टाइम आपको मॉल में जाकर 2 घंटा लाइन में खड़े होकर 500 रुपये के लिए इन्वेस्ट करना है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि वेस्टेज की जो प्रोडक्ट्स है, अपने अभी हमने बात की कि आपको इतना डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि मार्केट के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या वेस्टेज के प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पर है। तो आपके सामने टी पाउडर के कुछ ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई भी ब्रांड आप उठा के देख लो, लास्ट में यहाँ पे एक ब्रांड लिखा हुआ है जीटा स्पेशल टी, वो 260 रुपीज़ की है। लेकिन जो वेस्टेज की जीटा टी है वो एमआरपी 120 रुपीज़ की है, और वो आपको 120 में नहीं आएगी। अगर आप रेगुलरली 4 महीने के लिए सामान लेते हो तो आपको 55% का बेनिफिट मिलेगा, और वो
जीटा टी आपको सिर्फ 54 रुपीज़ में आ रही है। ये जीटा टी एक एंटीऑक्सीडेंट टी है, इस टी को पीने से एसिडिटी कभी नहीं होती है। नेक्स्ट, ये कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी अलग अलग कैटेगरीज में मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें शैम्पू आता है, परफ्यूम्स आते हैं, सोप आते हैं, मॉइस्चराइजर आते हैं, हैंड वॉश आता है। नेक्स्ट, ये ओरल केयर है, इसमें कंपनी के टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, इस कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग करती है। आगे जो कुकिंग ऑयल से लेकर ऑलिव ऑयल, कॉफ़ी, जीटा कॉफ़ी, टी बैग्स, जैसे हम रसना पीते हैं वैसे फ्रेश अप ड्रिंक, ये सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। आगे ये अपनी घर की सुरक्षा के लिए कंपनी का हाईवेस्ट नाम का ये ब्रांड है, जो बर्तन मांजने का लिक्विड, फर्श मांजने का लिक्विड, विंडोज साफ करने का लिक्विड, टॉयलेट साफ करने का लिक्विड, डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने का लिक्विड, ये सारी चीज़ें बनाती है। फिर ये एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स है जहाँ पे गांव में जो खेती होती है तो फसल अच्छी कैसे आए, जिस खेती में पानी थमता नहीं है, पानी जल्दी सूख जाता है, बार बार पानी देना पड़ता है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत बेनिफिशियल है। ये इस कैटेगरी में भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। ट्रू मैन ये जो है मेल्स के लिए एक ब्रांड है, जिसमें सोप से लेकर शेविंग जेल से लेकर डिओड्रेंट से लेकर परफ्यूम तक सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ये मिस्ट्रल ऑफ मिलान, ये कॉस्मेटिक्स का लेडीज़ के लिए ब्रांड है। कंपनी ये सारे जो प्रोडक्ट्स है मिस्ट्रल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स ये इटली से बनवा के लेती है, और इसमें मैग्नीशियम और लेड बिल्कुल नहीं है। मेरी कॉस्मेटिक्स की दुकान है, इसलिए मैं इसके बारे में अच्छी तरह से बता सकता हूँ। जो नॉर्मल लिपस्टिक्स होते हैं, अगर कोई भी लेडीज़ यूज़ करते हैं, उसमें अगर लेड और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है तो लिप्स जो है एक टाइम के बाद ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो जल जाते हैं। तो ये मिस्ट्रल ऑफ मिलान इटालियन ब्रांड है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है जो कंपनी बनाती है। ये शार्प वाटर प्यूरिफायर है, ये भी बहुत अच्छा है, ये कोरियन कंपनी है, कोरिया से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करवा के लेती है स्पेशली अपने लिए। ये शार्प का एयर प्यूरिफायर है, जैसे आप जानते हैं ये पूरी तरह से एयर को प्यूरिफाई करता है, जितने भी बैक्टीरियाज है, जितने भी वायरसेस है, उन सबको ये प्यूरिफाई करके हमें फ्रेश एयर देता है। फिर ये कंपनी का वेस्टीज बेस्ट डील ऐप है। इस ऐप से आप गेहूँ, चावल, शक्कर, तूर दाल, मूंग दाल, बिस्किट्स, मैगी, फिर डाबर के कोई भी प्रोडक्ट्स, आपको जो भी चाहिए आप वेस्टीज बेस्ट डील से मंगा सकते हो, हर चीज़ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। आगे चलते हैं, ये सारे अवार्ड्स हैं जो मेंशन्ड है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो सारे हो गए कि हमें बेनिफिट कैसा मिलेगा, हमारी सेविंग्स कैसे होगी। अब हम बात करते हैं कि हमें इनकम कैसे आएगी। अब हमें करना क्या है इनकम के लिए। जिनको भी इनकम करना है उनको वेस्टीज के सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, और जिनको सिर्फ यूज़र बनना है वो सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करके यूज़र बन सकते हैं। प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे, आपको लगा कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको इनकम के लिए आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप क्या करते हो, बाजू वाले से बोल देते हो अरे यार यहाँ पे साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है, या ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसका एक दवाई में मुझे रिजल्ट अच्छा आ गया, बराबर, तो आप इस डॉक्टर के पास जाइए। तो हमें जो भी चीज़ पसंद आती है हम उसको ज़रूर जाने अनजाने में हम रेकमेंड कर देते हैं। वही काम यहाँ पर करना है आपको। आपको जाने अनजाने में ये जो प्रोडक्ट्स है आपको सिर्फ प्रमोट करने हैं, बेचना नहीं है, सिर्फ प्रमोट करना है। और कितने लोगों को, सिर्फ 6 लोगों को, सिर्फ 6 लोगों को प्रमोट करने से ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपकी इनकम एक टाइम के बाद जब यही 6 लोग आगे प्रमोट करेंगे और ये प्रमोशन बढ़ते जाएगा तो आपकी इनकम कितनी होगी। तो ये मैं आपके सामने अभी ये फॉर्मूला रख रहा हूँ। मान लीजिए पहले मंथ में या 2 महीने में या 3 महीने में आपने 6 लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट्स प्रमोट किए और उनका आईडी क्रिएट कर दिया, उनका आधार कार्ड सबमिट करके उनका आईडी नंबर बना के आपने आईडी क्रिएट कर दिया और उन्होंने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लिए, तो आपकी इनकम होगी 468 रुपीज़। और अगर आपने एक ही महीने में 6 लोगों को प्रमोट कर दिया तो 468 रुपीज़ तो आपको मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको 2500 का वाउचर भी फ्री मिलेगा। इन शॉर्ट, आपने इन 6 लोगों को प्रमोट करने पर 3000 रुपये कमा लिए। जब यही 6 लोग आगे 6 लोगों को प्रमोट करते हैं, या आप भी आगे प्रमोट करते ही रहते हो, तो अगले मंथ में आपकी जो इनकम होती है वो 4500 रुपीज़। ऐसे ही जाकर
ये इनकम 43,000 पर बढ़ती है। फिर आगे जाकर आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्लाइड्स रखूंगा जिसमें आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच में वो इनकम है। आगे जाके यही इनकम आपकी 4.5 लाख तक पहुंचती है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया जो है वो नेटवर्क पर चलती है। हमने भी आज तक गूगल पे अपने फ्रेंड्स को डाउनलोड करवाया, पेटीएम हमने फ्रेंड्स को डाउनलोड करवाया, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है सबको रेकमेंड की, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आप मानो वेस्टीज ऐसी चीज़ लाने वाली है कि अगर हमारे नेटवर्क में अगर किसी ने मोबाइल भी रिचार्ज किया तो भी हमें इनकम आने वाला है। तो अभी आपके सामने ये स्लाइड है जिसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि 9 टाइप्स ऑफ इनकम क्या है वेस्टीज में आने पर को 9 टाइप्स ऑफ इनकम कौन से मिलने वाली है। रिटेल प्रॉफिट है जो 20% है, परफॉर्मेंस बोनस है जो 5 to 11% है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर है 4% है, फिर बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 15% है। ये जितने भी मैं परसेंटेज आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी अपने टर्नओवर में से यहाँ पे जितने भी वेस्टीज के पार्टनर्स है उनको देती है। हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबको वेस्टीज अपना पार्टनर मानती है और अपने टर्नओवर में से इनकम देती है। ट्रैवल फंड है 5%, कार फंड है 5%, हाउस फंड है 3% और एलाइट क्लब बोनस है जिसमें 20 लाख रुपया कंपनी हर महीने देती है जो 2% होता है। आगे चल के हम बात करते हैं। ये देखिए, अब ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये ट्रैवल फंड है जो कंपनी हमें 5% देती है। मतलब कंपनी एक लेवल मिलने पर आपको टर्नओवर में से 5% देती है जो आपके अकाउंट में जमा होता रहता है और आपको विदेश घूमने का मौका देती है। साल में कंपनी मौका देती है। यहाँ पर आप सामने जो देख रहे हो ये वेस्टिजेंस है जो अभी रिसेंटली थाईलैंड का ट्रिप करके आए हैं। पटाया है आपके सामने है। नेक्स्ट, ये कार फंड है। हमें अपने सेविंग्स में से गाड़ी लेनी पड़ती है। हमारे गाड़ी का अगर सपना हो तो हमें पैसे बचा बचा कर या तो फिर लोन लेकर हमें गाड़ी लेनी पड़ती है। लेकिन आपके सामने अभी ये जो फोटोज है, इन्होंने जो गाड़ी ली है वो अपने सेविंग्स में से नहीं ली है। कंपनी इनको अपना लेवल अचीव करने पर 5% कार फंड देती है। मतलब हर महीना कंपनी के टर्नओवर में से 5% कार फंड के लिए इनको मिलता है, या जो भी इस लेवल को अचीव करता है। 8,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपया हर महीना। जो फर्स्ट फोटो आप देख रहे हैं वो हमारे गुरु है जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे ज़रूर बात करेंगे। उनका नाम है दीपक गिरी सर। उन्होंने ये i20 जो गाड़ी अचीव की है वो कार फंड से की है। ये नीचे जो है सुरेश गौतम सर है, उन्होंने भी i10 अचीव की है। आगे चल के बात करेंगे। अब इस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे मेंटोर है, ये हमारे गुरु है जिनके गाइडेंस के ऊपर हम चल रहे हैं। कुछ साल पहले वेस्टीज करने से पहले इन्होंने ये रिक्शा चलाते थे और जैसे मैंने टाइम के बारे में बात की है, उन्होंने अपना टाइम दीपक सर मैं आपको प्लीज होस्ट बना रहा हूँ, बार बार कोई ना कोई अनम्यूट हो रहा है सर। मनोज दीक्षित जी आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। हमको सर मेरी आवाज आ रही है? यस प्लीज यस मनोज जी आपका माइक बंद कीजिए प्लीज मनोज। ओके। तो ये भूषण सर है, उन्होंने उस टाइम वेस्टीज को बहुत सही पहचाना, अपने टाइम को पहचाना, उन्होंने वेस्टीज में टाइम इन्वेस्ट किया और आज 5 साल बाद आप देख सकते हैं वो 40 लाख की मर्सिडीज चलाते हैं। अब देखिए, मैं ये सारे फोटोज दिखाकर आपको कोई लालच नहीं देना चाहता। बहुत लोग मुझे बोलते हैं ये सब तुम फोटोज क्यों दिखाते हो, ये दिखाने की ज़रूरत क्या है। अब मेरे पास इसका भी रीज़न है। ये दिखाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में होती है लेकिन हमें मालूम नहीं होती है। हमने नहीं देखा है मतलब ये नहीं होता कि वो होता नहीं है। ठीक है, जैसे आप में से बहुत कम लोग जानते रहेंगे सुंदर पिचाई को, जो गूगल के सीईओ हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा गूगल के जो सीईओ उनकी इनकम कितनी है, उनकी महीने की सैलरी कितनी है। सुंदर पिचाई की एक महीने की सैलरी है 384 करोड़ रुपए। आप सही सुन रहे हैं, 384 करोड़ रुपए एक महीने की सैलरी है। तो हमें मालूम नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी सैलरी होती नहीं है। तो ये हम फोटोज इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि
हम ये बताना चाहते हैं कि जो नहीं लगता है वो होता है। आगे चल के बात करेंगे। ये कुछ ऑफर्स हमारे एवरी मंथ चलते हैं प्रोडक्ट्स परचेजिंग पर। अगर आप 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में हर महीना शॉपिंग करते हो तो आपका नाम लकी ड्रॉ के लिए आता है। जो 20 लकी ड्रॉ विनर होते हैं उनको टीवी मिलता है या तो फिर फॉरेन ट्रिप्स होता है। दूसरा, ये कंसिस्टेंसी ऑफर जो है 60 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट्स एवरी मंथ होता है 2 से 12 के बीच में। ये सारे जो डिटेल्स है आज जिस सीनियर ने आपको बुलाया है उनके साथ बैठकर आप ये सारे ऑफर्स को समझ लीजिएगा। ये ऐसे कुछ ऑफर्स है 750 के अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स फ्री आएंगे, 1200 के प्रोडक्ट्स खरीदी करने पर आपको कौन से प्रोडक्ट्स फ्री आते हैं। ये सारे ऑफर्स एवरी मंथ चलते हैं, जो कोई भी स्टोर आपको देने नहीं वाला है, जो कोई भी शॉपिंग मॉल आपको देने नहीं वाला है। ये सारे ऑफर्स यहाँ पे चलते रहते हैं। ये एयर प्यूरीफायर का भी ऑफर है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ऑफर है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, मैं कंपनी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि इनकम कैसे आता है, कितने टाइप का इनकम आता है, और आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने वाले हैं वो कौन सी कंपनी है। अब बात आती है वहीं पर जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी, टाइम। अभी आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको आपका टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जहाँ पर 8 घंटा देकर आप 20,000 कमाते हो, या जहाँ पर 8 घंटा देकर या दिन का सिर्फ आधा घंटा भी दोगे, चलो आधा घंटा भी छोड़िए, पूरे पूरे हफ्ते का अगर एक दिन भी आप दोगे तो भी आप लाखों में खेलोगे नहीं कहूँगा, आप लाख रुपया कमाएंगे, लेकिन दिल से काम करने के बाद। मैंने दिल से काम अभी कुछ महीनों पहले ही स्टार्ट किया है। 1.5 साल पहले मुझे बताया था, मैंने दिल से नहीं किया, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। आज लॉकडाउन में भी मैं ज़ीरो। आप समझ रहे हैं मेरी बात। सो इतना ही कहना चाहूँगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम ऐसा राजा है जिसके साथ अगर आप चल गए तो वो आपका साथ ज़रूर देगा, लेकिन अगर आपने आपका टाइम वेस्ट किया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको टाइम की ज़रूरत रहेगी, लेकिन तब टाइम आपको धोखा ज़रूर देगा, तब वो आपका साथ नहीं देगा। आप मांगोगे, भीख मांगोगे तो भी टाइम आपका साथ नहीं देगा। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस की है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है टाइम की कीमत क्या है, मैंने क्या खोया है, और मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच सब लोग यहाँ पे सुनने के लिए। मैं वापस कहना चाहूँगा, मैंने बहुत प्रैक्टिकली बात की है, बहुत सच बात की है। मुझे कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का, लेकिन हाँ दोस्तों, आज आप डिसाइड जो करना वो ठीक से डिसाइड करना। आज से 5 साल बाद आप क्या होगे, ये आज आप आपका टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो ये तय करेगा। आज से 5 साल बाद, आज से 2 साल बाद आपके बैंक में कितना बैलेंस होगा, ये आज आप आपका टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ये डिसाइड करेगा। आज मेरे साथ बहुत सारे रिक्शा वाले यहाँ पर लोग हैं जो काम कर रहे हैं। पता नहीं मतलब उनको अभी तक टाइम की वैल्यू पता चली है कि नहीं, लेकिन आज भी वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। शायद 2 साल के बाद भी आप यही कहोगे, 5 साल के बाद भी आप यही कहोगे। सो थैंक यू वेरी मच सब जन यहाँ पे सुनने के लिए। मैं मेरा सेशन यहीं पर एंड करता हूँ। एंड नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर बैक टू मेनका मैम। मेनका मैम, प्लीज कंटिन्यू। अंकुर सर, आपके लिए तालियां बजा रहा हूँ। मैं भी बजा रही हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। 9 बजे का वापस सेशन होगा, उसमें मैंने कर मेनका मैम, आर यू देयर? ओके, कीर्ति मैम प्लीज टेक ओवर। ओके सर। ओनली 5 लीडर्स प्लीज। ओके सर। बहुत अच्छा सेशन लिया अंकुर सर आपने, और इसमें तो डाउट ही नहीं है क्योंकि आपका सेशन हमेशा अच्छा ही होता है और हमेशा हायर लेवल का सेशन होता है। ये शायद आपको बॉर्न गिफ्ट ही मिला है गॉड की तरफ से कि आप हमेशा लीडरशिप अच्छे ही करते हो,
अच्छा सेशन दिया सर। और यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंटेशन जिन्होंने भी आज सुना होगा, बहुत ही सरल तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया है और इसमें डाउट ही नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है उन्हें समझ में भी आया होगा। और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं उन्हें तहे दिल से बोलना चाहूंगी कि आप ये वेस्टीज की जो अपॉर्चुनिटी आपको आज मिलने वाली है उसको आप जाने मत दे। आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है आज, तो आप कीर्ति मैम आप नेटवर्क के बाहर है। मेरी आवाज आ रही है? यस मेनका मैम आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू अंकुर सर, आप आवाज सुने मैम? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस मेनका मैम आपकी आवाज आ रही है। राजेश्री मैम आपने हेलो। ओके ओके, मेनका मैम आप आवाज सुन रहे हो? कीर्ति को शायद लाइट देंगे तो नेट नहीं है। तो अंकुर सर, वेरी फैंटास्टिक सेशन। ओके हेलो, यस यस मैम मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? अभी सुनाई दे रही है। आप वापस नेटवर्क के बाहर। ओके, हाँ मैंने कहा क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, बोलो। थैंक यू अंकुर सर, बहुत ही अच्छा सेशन था, माइंड ब्लोइंग सेशन। तो जल्द जल्द जब मैं नेटवर्क में हूँ मैं फीडबैक ले लेती हूँ। मैं पहले फीडबैक लेना चाहूंगी प्रदीप सर से, जो कि आपकी अपलाइन है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर प्रदीप सर पहला फीडबैक देंगे तो। गुड प्रदीप मॉर्निंग। सर। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। अंकुर सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड नाम मॉर्निंग सर। नाम प्रदीप अग्रहरी, क्राउन डायरेक्टर, थाने महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आज बस इतना ही कहूंगा, आज तक आप लोग जो भी आज तक हम वेस्टीज जो भी अंकुर सर ने आज बताए हैं, तो आज आप लोग को समझ में आया रहेगा। लेकिन आने वाले समय में 1 साल 2 साल जो आप लोग अपने लाइफ के लिए पे यहाँ पे जो भी वेस्टीज के लिए देगा, वहाँ पे 100% सक्सेसफुल होएगा। इसके बाद मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज तक जो भी बहुत अमीर बनाया, हम सब लोग को अमीर बनाया, डी मार्ट, बिग बाजार, बनिया सुपर मार्केट, तो लेकिन आज अपने लिए अमीर बनने के लिए सोचिए माय डियर फ्रेंड। आज तक हम डी मार्ट, बिग बाजार, बनिया से, सुपर मार्केट से जो भी आज तक हम सामान लाए, सिर्फ घर का प्रोडक्ट चेंज करने से। यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनी है, आपको कौन सा ऐसा जॉब में यहाँ पे आपको इनकम मिलता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आज आप लोग अपनी सोच बदलिए। आज तक हम लोग बहुत लोग को अमीर बनाया, लेकिन आज अपने लिए बने, अपने फ्यूचर, अपने आने वाले समय के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए, ये अमीर बनने के लिए आपके पास ऑप्शन है। आज मार्केट की इतनी हालत बेकार है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग अपनी सोच बदलिए। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपका घर का राशन, सिर्फ घर का प्रोडक्ट चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, शेयर करना है। आज तक हम लोग ने बहुत ही प्रचार किया, हम दूसरे ब्रांड यूज करेंगे, चाय पियेंगे, साबुन लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। उनके बच्चे आज ओडी मर्सिडीज जगुआर चलाएंगे। आज वेस्टीज से साबुन पेस्ट चाय पत्ती आप वेस्टीज से यूज करेंगे। आने वाले समय में 2 साल में आपके बच्चे ओडी मर्सिडीज जगुआर से जैसे घूमेंगे। बस थैंक यू प्रदीप जी। आज आप बहुत खुश हो, मुझे पता है, आपकी बातों में वो खुशी झलक रही है, क्योंकि आपने 1.5 साल तक अंकुर सर के पीछे लगे हुए थे। वो आपका डेडिकेशन था बिजनेस को लेकर के। तो थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में उत्तरा मैम को चाहूंगी अनम्यूट होने के लिए। उत्तरा मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। उत्तरा मैम। अंकुर सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, शायद उत्तरा मैम शायद नेटवर्क में नहीं है क्या? मे भी उत्तरा मैम नहीं है। चलिए मैं अभी नेक्स्ट फीडबैक लेना चाहूंगी सावित्री राय जी से। सावित्री जी आप थोड़ा अनम्यूट हो जाइए।
जी गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, Menaka. Good morning, Ankur sir, and good morning, all the leaders. My name is Sabi Rai from Shillong, Crown Director. तो आज तो मैं ये बताना चाहूंगा, अंकुर सर तो हमेशा से फैंटास्टिक सेशन लेते ही है, देते भी है, हमें बहुत सारा नॉलेज नॉर्मली देते ही है, लेकिन आज तो उन्होंने कमाल भी कर दिया है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, बहुत कुछ जाना है। लेकिन हाँ, सर ने जो शुरुआत में जो बताया, जैसे हमारा टाइम बहुत ही प्रीशियस है। हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त किसी के पास नहीं, वक्त अपने टाइम से ही चल रहा है, लेकिन हम उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज हमने नहीं सोचा, आज हमने कुछ नहीं किया, तो अगले 5 साल में भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी से ही हमें अपना वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे हमें अपने बच्चों के फ्यूचर हमें सब कुछ देखना है, करना है। तो वही मैं बोलना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा सर ने आज नॉलेज दिया है हमें, और हमें इस नॉलेज को लेके चलना है और सबको ये फॉलो करना है। हम समय के साथ चलना है, समय के साथ गुजारना है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू साबी मैम, थैंक यू सो मच। उत्तरा मैम, अभी आप थोड़ा अनम्यूट हो जाइए, अभी आप दिख रहे हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Good Thank you, morning, ma'am. Good morning. My name is Uttara, Vestige Ground Director, Virar se. Ankur sir, very fantastic, sir. Mind blowing. अंकुर सर ने जब सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी एक्सपीरियंस हम लोग को बताया, 100% वो एकदम 100% सच है, जो हम लोग उस सब बातों को इग्नोर करते हैं। अंकुर सर ने आज बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन लिया। आज हम सबको सीखने की जरूरत है। एक्चुअली अगर हम सब ये सब समझ में आएगा हम सब लोगों को, तो 100% हम सब सक्सेस हो सकते हैं। और आज जितने भी लोग, मैडम मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज हमारा 50 अबव हो गया। यस, इवन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम लोग ने जो टारगेट लेके चल रहे, तो वो कहीं न कहीं हमारी सफल हो रही है। 100% हम 100 भी क्रॉस करेंगे। वेरी फैंटास्टिक। आप भी जो भी हमारा सेशन चल रहा है 6:30 का, ये अभी हमारे हिसाब से चल रही है वो, मतलब वो। हाँ, और बहुत अच्छा लगा। जो भी नए लोग हैं, प्लीज आप, जिसने भी आप लोगों को इस मीटिंग में बुलाया है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आए तो प्लीज उनसे बात करके ज्वाइन हो जाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। लीडर्स, मैं ज्यादा फीडबैक नहीं लूंगी क्योंकि हमारे बीच हमारे मेंटर आ चुके हैं। पर मैं अपनी तरफ से जरूर फीडबैक देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं नेटवर्क में हूँ। अंकुर सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए, उनके ऊपर मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, क्योंकि एक इंसान जो सेल्फलेसली हम लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना कुछ करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम लोग वेस्टेज में ग्रो करें। ईच एंड एवरी टाइम ही इज सो सपोर्टिव। तो एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर अ वेरी गुड पर्सन अंकुर सर। और नॉलेज के मामले में आपके पास तो नॉलेज का समुंदर है, हम लोग कुछ भी नहीं है आपके सामने में। और ईच एंड एवरीथिंग आर प्रैक्टिकल। आपने जो सही बोला था कि आप कुछ प्रैक्टिकल बोलने वाले हो। हाँ, मे भी जो लोग समझे नहीं उनको पता नहीं कब समझ में आएगा, क्योंकि आज का सेशन जिन लोगों ने भी लिया है और उनको अगर टाइम का वैल्यू समझ में नहीं आया, तो सॉरी, आई एम सो सॉरी टू से, आपको आगे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच अंकुर सर, ये मेरा फीडबैक था आपके लिए। आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू यू। ओके, अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे टीवीएम के फाउंडर, हमारे क्या कहे, हमारी लाइफलाइन, हमारे मतलब एवरीथिंग, हार्टलाइन, लाइफलाइन हमारे बीच मौजूद है। तो लेट ऑल ऑफ अस वेलकम सर भूषण मौर्य ऑन द स्टेज। लेट ऑल ऑफ अस क्लैप टुगेदर एंड वेलकम हिम। वेलकम भूषण सर, वेलकम भूषण सर। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए 15 तारीख के बाद आज बना रहे हैं, सीख रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये भजिया नहीं, पता नहीं क्या बन रही है। दिखा? हाँ सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। अरे मुझे बनाने नहीं आता, सब गीला पीला हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, 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 थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो हमने खाना बनाना भी सीख रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख का खाना खाए हैं। आज 15 तारीख, आज कितना तारीख हो गई? 16 तारीख। तो मुंबई में खाना भी 16 तारीख हो गई। हाँ, 11 तारीख को खाना खाए थे,
और हमने बोला कि सीखना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में सब काम सीखना ही पड़ता है और सीखते सीखते जल भी गया हाथ, लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाएंगे और 1-2 दिन लगेगा, सीख जाएंगे, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि होटल अगर खुला रहता और होटल में खाना अगर सही रहता तो जरूर वहां पे खाते, लेकिन होटल में खाना सही भी नहीं है और होटल खुला भी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। अंकुर सर, मुझे विश्वास है मैं सेशन में भले नहीं रहा, लेकिन अंकुर सर को मैं सुना हूँ, बहुत जबरदस्त सेशन करते हैं माय डियर फ्रेंड। इस समय चल रहा है हम लोगों को अपने आप के बारे में सोचने के लिए, अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए, और वेस्टेज एक अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है जो हम लोगों के हाथों में है, जो आपके हाथों में है। आप जितना बेस्ट चाहोगे उतना बेस्ट करोगे, सब कुछ आपके हाथों में है और आप बेस्ट करोगे, आप बेस्ट करोगे। मुझे पता है मेरी ध्यान भजिया पे है लेकिन अकेले बनाना, अकेले खाना, कोई खाने वाला भी नहीं है, बनाने वाला कहाँ से रहेगा जब कोई खाने वाला ही नहीं है। तो बस एक ही चीज कहेंगे कि जहां भी जरूरत रहेगी हम सभी लोग साथ में हैं, अंकुर सर साथ में है, मेनोका मैम साथ में है, हम सभी लोग साथ में। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसा बिजनेस जहां पे एक दूसरे का सपोर्ट होता है, नहीं तो दुनिया में और मार्केट में और बाजार में और आपके देश में ही आप नजर उठा करके देख लो, सब लोग अपने आप के अंदर बिजी हैं, सब लोग अपने आप में परेशान है। कौन किसी की मदद आज के समय पे कर सकता है, क्योंकि सब लोग अपने आप में कहीं ना कहीं व्यस्त नजर आपको आ रहे हैं। तो इस समय पे एक ऐसा बिजनेस मिला है जहां पे हमको दूर दराज बैठे हुए सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ने वाले हैं। बस आज एक आपको गुड न्यूज दे दूं, गुड न्यूज दे दूं। यस सर, यस सर। दीपक सर बोल रहे हैं फेसबुक पे 4:30 बजे कल लाइव है, एक कार आ रही है। एक गुड न्यूज ये है कि रंकत चौधरी सर की कार आ रही है, हम लोग कल सेलिब्रेट करेंगे मीटिंग के बाद। जैसी मीटिंग एंड होगी तो हम लोग सेलिब्रेशंस में होंगे। लॉकडाउन के अंदर भी एक बिजनेस है जहाँ पे लोग कार अचीव कर रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर भी एक बिजनेस है जहाँ पे ग्रोथ लोग कर रहे हैं। कारण ये है कि डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ हर समय घर पे लगते हैं, जहाँ सब मार्केट बंद थी वहां पर भी हम लोगों ने घर में प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। तेल, साबुन, चाय पत्ती हर आदमी ने यूज किया है, किसी न किसी ब्रांड का। वेस्टेज का ब्रांड का जिन्होंने यूज किया उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट किया, वो लोग अचीवर बने, अचीवमेंट कर रहे हैं। तो कल एक कार हम लोगों के बीच में है, 4:30 बजे आप लोग फेसबुक पे लाइव रहिएगा। गुड न्यूज ये है कि हमारे भोजपुरी के गायक मिस्टर समर सिंह यूट्यूब पे डालेंगे, आ जाएंगे, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और उनके पार्टनर है मिस्टर गुड्डू राय। तो कल गुड्डू राय 5:30 बजे सुबह में रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक गाना उनसे सुनवा दें आप लोगों को। तो सुबह में 5:30 बजे जल्दी एंट्री करिए, क्योंकि 100 लोग उसमें फटाफट फुल हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को केवल बता रहा हूँ 5:25 पे आप लोग इंटर हो जाइएगा, 5:25 पे इंटर हो जाइएगा, क्योंकि गुड्डू राय जी आएंगे और बहुत अच्छे लीडर भी हैं, क्योंकि स्टेज पे ऑलरेडी वो होते हैं। और समर सिंह एक बड़ा गायक है, यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा। और अभी वेस्टेज के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, और हम लोग ऑलरेडी बड़े हैं तभी तो बड़े लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी बड़े हो तभी तो बड़े लोग आपकी बात को समझ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक ऐसा बिजनेस जो दुनिया में इससे बेस्ट बिजनेस कोई नहीं है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि एक नेता अपने बेटा को नेता नहीं बना सकता, बना भी दिया तो परमानेंट नहीं बना सकता। एक हीरो अपने बेटे के हीरो नहीं बना सकता, बना भी दिया तो परमानेंट नहीं बना सकता, परमानेंट उसके जलवे बरकरार नहीं रख सकते। एक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर नहीं बना सकते, लेकिन एकमात्र बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का है, जहां पे एक ही आप अपने बेटे को अपने से बड़ा नाम, बड़ा पदवी दे सकते हो, दिला सकते हो, और ऑटोमेटिक गिफ्ट के रूप में जाएगी। और सब लोग अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए जिंदगी जीते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप लोगों के लिए जिंदगी जीते हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है माय डियर। यहाँ पे हम लोगों के लिए काम करते हैं, आपके साथ लोग सफल होते हैं, आपके साथ हजारों लोग सफल होंगे। जब आप एक डिसीजन लेते हो तो आपके साथ हजारों लोग सफल होंगे और वो दुआ देंगे, वो कहीं ना कहीं आपको थैंक यू वेरी मच सुबह शाम बोलेंगे, जैसा कि मैं अपने प्लान को बोलता हूँ। अगर नए लोग आए होंगे तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, नाम भूसर मोनिया, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से। ग्रेजुएशन करने के बाद एक छोटा सा काम करते थे, ऑटो रिक्शा ड्राइविंग करते थे, लेकिन वेस्टेज के अंदर आए, हमने काम किया 5 साल के अंदर। 2 साल तो सीखने में गया, लेकिन 5 साल यानी 3 साल के अंदर हमने 3 गाड़ियां, जिसमें एक 7 लाख की, एक 12 लाख की, एक 60 लाख की, यानी मर्सिडीज सी क्लास भी हमारे पास है। और ये सब कुछ हो पाया वेस्टेज की वजह से, वेस्टेज का पावर और आप लोगों की ताकत की वजह से हो पाया। माय डियर फ्रेंड, वही पावर, वही ताकत आपके पास आज मिल चुकी है। तो आप लोग दिल लगा के लग जाइए
जो भी करते हैं उसको बेस्ट करिए, साथ में 1 घंटे वेस्टेज को करिए, प्रतिदिन करिए, रूटीन में करिए, क्योंकि 1 घंटे सुबह में खाना खाते हैं, 1 घंटा शाम को खाना खाते हैं। 2 घंटा खाना खा करके आप 60 साल, 70 साल, 100 साल तक जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ खाते हैं। अगर आप कहें कि मैं 1 महीने खाना नहीं खाऊंगा, 2 महीने खाना नहीं खाऊंगा, 2 महीने के बाद एक ही दिन बैठूंगा, पूरा दिन खाना खाऊंगा, आप जिंदगी में स्वस्थ नहीं रहेंगे, हो सकता है ऊपर भी जाना पड़े। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। उसी तरीके से आप वेस्टेज का बिजनेस, आप सोचेंगे कि मैं 2 महीने के बाद आऊंगा, 24 घंटा करूंगा, सफल हो जाऊंगा, नहीं। आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, प्रतिदिन करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। सफलता आपके द्वारा, आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे इस 3 साल का कोर्स है, ये मान के चलना है। सफलता तो अब 4-6 महीने में मिल जाएगी, 1-2 लाख रुपए की इनकम, लेकिन 3 साल मान के चलना है। पहले साल सीखना है, ग्रेजुएशन 3 साल का करना है, पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल से कमाना है, उसके बाद पूरी जिंदगी बैठ करके उड़ाना है। पैसे आपको कम नहीं पड़ेंगे, इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। तो आप लोग लग जाइए, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग साथ हैं। अंकुर सर वो कहते हैं ना, बिल्ली की नजर सिकड़ी पे होती है, तो मेरी नजर मेरी भजिया पे है, क्योंकि 5 दिन हुआ है, अभी खाने का मूड है और खाऊंगा आज तो दबा दबा के। थैंक यू। आप लोग भी जब जिंदगी में कोई काम ना आए ना, सीख सकते हैं, गलत बनेगी सही बनेगी, एक दिन बन जाएगा। जिस दिन पावरफुल भजिया बनेगी उस दिन दिखाएंगे आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच टू ऑल लीडर्स। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू मेनका मैम, थैंक यू अंकुर सर, थैंक यू वेरी मच आदित्य सर, राजेश माली सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को धन्यवाद। जाऊं? यस सर, यस सर। थैंक यू भूषण सर। तो लीडर्स, जी 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 सर, जाइए आप अपना भुजिया देखिए सर। चलिए, मैं भूषण सर की बात सुन के, अंकुर सर की बात सुन के, मुझे आज हम वेस्टेज का पार्ट टाइम लेते हैं, तो पार्ट टाइम का मीनिंग क्या होता है, पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है? पार्ट टाइम ये नहीं जब हम फ्री टाइम में करेंगे, पार्ट टाइम का ये मतलब मैम आपकी आवाज नहीं है क्लियर, आप कंप्लीटली ब्रेक हो गई है, नहीं आप क्लियर मैम आप। ओके पार्टिसिपेंट्स, जो मैंने को मैम नेटवर्क में आने तक मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। यहाँ पे जितने भी 35 मौजूद हैं, पार्ट कर ले वेस्टेज के लिए। पार्ट टाइम का मतलब ये होता है, पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि जब हम फ्री होंगे तभी करेंगे। 24 घंटे में एक पार्ट बना लो टाइम का, क्या हमें वेस्टेज करना है। मैंने कहा मैम प्लीज रिपीट, आप नेटवर्क में नहीं थे, पार्ट टाइम का मतलब किसी को भी नहीं समझा है, आप नेटवर्क में नहीं थे। ओके, पार्ट टाइम का मतलब अभी सुनाई दे रहा है सबको? अभी दे रहा है, यस मैम। ओके, पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि हम लोग जब फ्री होंगे तभी करेंगे। ओके, पार्ट टाइम का मतलब है कि वो टाइम को चीज करेंगे, यही है। आगे अंकुर सर ले लीजिए। ओके मैम, ठीक है। तो जिनको भी इस बिजनेस में ग्रो करना है, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, जिनको सीखने की चाह है, जिनको अपना टाइम रोज का थोड़ा तो टाइम, यस मैम मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो जिनको भी अपना टाइम सही तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो रात को 9 बजे के सेशन में आइए, और 9 बजे के सेशन का लिंक जो है अपने अपने सीनियर से ले लीजिएगा, ठीक है। सो आज हम सेशन यहीं पर एंड करेंगे, कल हम वापस नए लीडर के साथ मिलेंगे। तो रेगुलर आइएगा, क्योंकि अगर आपको दिल से काम करना है तो आपको दिल से रेगुलरली सेशन में आना पड़ेगा, तब आप दिल से काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल टाइम। Let's meet tomorrow. Till then, best of luck. Wish you wealth. Bye.